मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हमारे आसपास के जो पदार्थ वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चनों को करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ का, तो उसका जो टॉपिक है उसका पूरा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो हमें केल्विन में जो है हमारा तापमान दे रखा है उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो सबसे पहले 300 केल्विन है, तो जब भी हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाते हैं तो 273 माइनस कर देते हैं। तो 300 में से 273 माइनस करेंगे तो हमारा ये रह जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही दूसरा है 573 केल्विन है, तो 573 केल्विन में से 273 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्वेश्चन का समाधान पूरा हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। अब ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में पूछ रहा है। तो पहला है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में ले जाने के लिए अब हम क्या करते हैं, जो डिग्री सेल्सियस में तापमान है उसमें 273 ऐड कर देते हैं तो केल्विन में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 25 में 273 ऐड करते हैं तो 298 केल्विन टेम्परेचर हो जाता है हमारा। ऐसे ही 373 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको भी केल्विन में चेंज करेंगे। तो इसमें 273 ऐड किया तो कितना हो गया, 646 केल्विन। ये दूसरे क्वेश्चन का समाधान पूरा हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित अवलोकनों के लिए कारण दीजिए। सबसे पहले है ए पॉइंट में हमारा, नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही दूसरा है, हमें इत्र की खुशबू बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दोनों ही जो प्रश्न हैं ये हमारे विसरण क्रिया पर आधारित हैं। तो सबसे पहले ए का समाधान देखते हैं। नेप्थलीन की गोलियां बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती हैं क्योंकि उनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, यानी सब्लिवेशन हो जाता है, अर्थात वे द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। अब बी पॉइंट में आता है, इत्र के कण अपने आप वाष्पित होकर हवा में चारों ओर दूर तक फैल जाते हैं, अतः दूरी पर बैठे हुए भी हम इसकी खुशबू पहुंच जाती है हमारे आसपास क्योंकि इसमें विसरण क्रिया हो जाती है। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आकर्षण सबसे पहले जल है हमारा, फिर चीनी है और ऑक्सीजन है। ये 3 पदार्थ दे रखे हमें। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं, जल हमारा ठोस द्रव अवस्था में पाया जाता है, चीनी ठोस अवस्था में पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाई जाती है। तो सबसे अधिक अंतराणुक आकर्षण बल ठोस अवस्था में होता है और सबसे कम गैस अवस्था में। तो हम कह सकते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम गैस में, सबसे अधिक ठोस में होता है और मीडियम में होता है, यानी बीच का होता है द्रव अवस्था में। अतः यह ऑक्सीजन में सबसे कम तथा जल में तथा चीनी में सबसे अधिक होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। सबसे पहले है 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में पाया जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर यह वाष्प अवस्था में पाया जाता है, अर्थात गैस अवस्था में पाया जाता है।
तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था और 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी इसका क्वथनांक होता है, तो ये वाष्प अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ के आगे के प्रश्न अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।